Hello everyone, how are you all? Okay, I have a question for you. Do you believe in jinx or superstition? अब मैं मान के चल रहा हूँ कि सुपरस्टिशन का मतलब तो आप सबको पता होगा, अंधविश्वास। तो जिंक्स का मतलब क्या होता है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए यहीं से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नितेश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाई जिंक्स पे थोड़ा सा रोशनी डाल दो। चलिए आज मैं रोशनी डालता हूँ। बाकी दिन आकाश जी किरण डाल रहे थे, आज मैं रोशनी डालता हूँ। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस, बदकिस्मती। कई बार लोग बोलते हैं कि तू बहुत पनौती है, बोलते ना। तो अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही रिगार्डेड हर एज अ जिंक्स बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड। मतलब कि वो उसे मनहूस मानता है क्योंकि अपने हस्बैंड खो दिया है। कई बार ऐसे लोग मानते भी हैं कि उसने हस्बैंड को खो दिया तो वो लेडी। अच्छा नितेश, आपने बीच में एक वर्ड यूज किया था पनौती। एक्चुअली इस पे गाना है और गाने से मुझे मूवी याद आई, वो हाउसफुल का याद है आकाश? वो पनौती लूजर वाली। जहाँ जाता है लोग उसे पनौती पनौती बोलते हैं। उसमें कैसीनो में काम करता है वो। हाँ, तो जो वहाँ पे जो पर्सन है उसको जिंक्स कहेंगे। बिल्कुल। मतलब कि वो हर जगह पनौती फैला रहा है ना, मनुष्य। एक और एग्जांपल याद आ रहा है। कई बार हम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या गुस्से में होते हैं और हम अपने दोस्त को गुस्से में बोलते हैं, डू यू नो यू आर जिंक्स फॉर मी। तुम्हें पता है तू मेरे लिए पनौती है। इस टाइप से बोलते। कभी कभी तो हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं, यार तू जब साथ होता है ना मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, पनौती तू ही है। बेस्ट फ्रेंड्स होते किस लिए? इसीलिए। अच्छा, वैसे तो जिंक्स के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। राइट, तो अब अगले वर्ड पे चलते हैं और उसके लिए वो वर्ड हमें बताएंगे मिस्टर आकाश। तो भाई आप किरण नहीं डालोगे, रोशनी से तो आपका कोई लेना देना नहीं है, शुरू करो। पर मैं तो ये सोच रहा था मेरी बारी थी, पर खैर चलो ठीक है। चलो मैं वर्ड बताता हूँ आप लोगों के लिए, बट ये भी थोड़ा सा फनी भी है और थोड़ा सा सोचने वाला भी है। जैसे मेरा वर्ड है फेस पाम, FACE। मुंह थप्पड़। दूसरे वर्ड में थोपरा और थप्पड़। एग्जैक्टली। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ चढ़ दिया। ऐसा नहीं, बट इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि अब सब खत्म, या फिर ऐसा है कि बहुत सोरो या थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है आपको, तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यार अब क्या। चलो एक सिनेरियो भी आपको एक सिनेरियो से समझाता हूँ। जैसे मान लो आपका रिपोर्ट कार्ड आया, हालांकि हम लोगों का कुछ खास अच्छा आता नहीं है, लड़कों का तो वैसे भी, बट ठीक है फिर भी। आपके पेरेंट ने वो रिपोर्ट कार्ड देखा, राइट, एंड दे आर जस्ट फीलिंग लाइक कि यार अब ये बच्चा क्या करेगा जिंदगी में, कि इतना कम स्कोरिंग या कुछ ऐसा। वो जो टेंस माहौल बनता है, एग्जैक्टली। वहां पर पेरेंट्स स्ट्रेस में बैठ जाते हैं और सैड हो जाते हैं कि यार अब हमारे बच्चे का क्या फ्यूचर। तो एट दैट राइट। अब इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस मोमेंट्स में, कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ मेम्स में एक आता है पट। वो 4-5 आते। अब वहां पर वो कैसे यूज किया जाता है कि कोई एक पर्सन जो है वो बहुत स्टूपिडिटी बिहेव कर रहा है। कि किसी ने कुछ ऐसा ही कांड कर दिया कि बिल्कुल स्टूपिडिटी थी वो। भाई क्या होगा तेरा ऐसे। ऐसे बार ऐसा भी होता है कि कुछ गेस्ट आते हैं घर पे और हम बहुत सेवा सत्कार करते हैं उनका, लास्ट को जाते हैं 100-500 रुपए दे देते हैं और मम्मी पेरेंट्स जो हमारे उनको गेट तक छोड़ के आ जाते हैं और घर में आते ही हम ऐसे देख रहे हैं खुशी हमारे पास 500 ऐसे मम्मी आके ले गई, ला बेटा दे दे, पट हो गया। नहीं पानी में जो मिला था वो भी गया, पूरी मेहनत गई।
हाँ बिल्कुल, इस तरीके से भी आप लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज अ फॉर श्योर अ फेस पाम मोमेंट, कि वो एक फेस पाम वाला मोमेंट था कि यार अब तो यही पकड़ लो और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप फेस पाम का यूज कर सकते हैं वर्ड का। तो अभी तक आपने जिंक्स और फेस पाम के बारे में आपने सीख लिया है। तो तीसरा वर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फोटोबॉम्ब। और पहले इस वर्ड के बारे में बताने से पहले एक चीज बता दूं कि फेस पाम और ये जो फोटोबॉम्ब है, दोनों ही ये वर्ड को इनफॉर्मल तरीके से बोला जाता है, राइट? मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इसको फॉर्मली कहीं भी बोल सकते हो। नॉर्मल हम ऐसे ही डेली जो कैजुअल वे में हम जो कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पे इस वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे कि एक बात यूज की थी बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर के, तो वही से शुरुआत करते हैं कि फोटोबॉम्ब होता क्या है। जैसे कुछ मेरे जैसे चिरांद लोग या आकाश जैसे, हम जैसे कई बार क्या करते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे दोस्त फोटो खिंचवा रहे हैं, कौन, नितेश जैसे भाई साहब बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत डिसेंट तरीके से रहते हैं, और हम जाकर के उनकी फोटो को स्पॉइल कर देते हैं। कैसे? सिंग बना के मैं तो सिंग बना दूं। मतलब कोई भी ऐसी हरकत हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से नितेश की जो फोटो है वो लग गई, खराब हो गई। तो उस फोटो वो जो सीन बना वो फोटो बॉम्ब होता है, राइट? और हम तो फोटो बॉम्ब थे जिन्होंने ये कांड करा है। जिसपे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि नो वंस कैन फोटो बॉम्ब अ पिक्चर लाइक मेंस बेस्ट फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियां जनरली अच्छे से फोटो खिंचवा लेती है, वो हम ही चिरांद होते हैं जो ऐसी नॉर्मली तौर पे। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि कई बार हमारे कुछ ऐसे फोटोज होती हैं जो मतलब चरम सीमा को क्रॉस कर देती है, राइट? मतलब बहुत उच्च स्तरीय लेवल पे। तो हम बोल सकते हैं कि दीज फोटोज टेक द कांसेप्ट ऑफ फोटो बॉम्ब टू अ होल न्यू लेवल। मतलब जो फोटो बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट है कि फोटो को खराब करने का, उसको एक अलग ही लेवल पे लेके चलेंगे ये जो। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कुछ याद आया आपको? पर हमने ऐसे पास में की है कुछ हरकतें। चलो, तो हमने 3 वर्ड्स के बारे में सीखा है। पहला हमने पनौती से शुरुआत किया, है ना? हमने सर पे हाथ मारा, और तीसरा हमने फोटो को खराब किया। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और प्लीज लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसकी वजह से यूट्यूब भी हमें थोड़ा ट्रेंड में डाल सकता है। तो आप हम अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें।